अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। आनापानासती ध्यान करेंगे, जिसमें हम 3 लॉक लगाते हैं मास्टर्स। एक पैरों के द्वारा, एक हाथों के द्वारा और दूसरा हाथों के द्वारा और तीसरा अपनी आंखों के द्वारा। पैरों के लिए जैसे हमने बताया कि जो नीचे बैठे हैं वो आलती पलटी मारेंगे और जो ऊपर बैठे हैं अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। दूसरा लॉक, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। तीसरा, अपनी प्यारी सी कोमल से सुंदर सी आंखों को बड़े प्यार से बंद करेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी मास्टर, ना शरीर के साथ ना आंखों के साथ। जिसमें भी आप एकदम खुद को सुखी से बैठे हुए शांति से उस पोजीशन में बैठे रहें। एक गहरी लंबी श्वास रोके और अपने मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे। दोबारा से एक गहरी लंबी श्वास रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे करके श्वासों को बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। हम सभी का आवाहन करेंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आह्वान करेंगे, वो हमारे सत्र के साथ जुड़े। शिव परिवार का आह्वान करेंगे। शिव जी, पार्वती जी, कार्तिक जी, सभी देवियों का देवताओं का आह्वान करेंगे। सभी गुरुओं का, ऋषियों मुनियों का आह्वान करेंगे। हमारे इस रामचरित्र मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का आह्वान करेंगे। इस रामचरित्र मानस के सभी पात्रों को आह्वान करेंगे। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, वाली, सुग्रीव, विभीषण, सभी माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। हम अपने प्रिय पितामह पत्री जी को आह्वान करेंगे। वहाँ अवतार बाबा जी, अपने अपने गुरु, दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, अपनी संतान, पिछले जन्म से लेके इस जन्म तक के सभी माता पिता और गुरुओं को भी आमंत्रित करेंगे। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं को आवाहन करेंगे। धरती पे भी सभी पुण्य लोगों का करेंगे। पुण्यशाली तीर्थ स्थानों का, सभी नदियों का, पिरामिड वर्ल्ड के सभी मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड के सभी एंजल्स, सभी लाइट वर्कर्स, शंबाला मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, ब्रह्मांड के
दिव्य कण कण का पान करें, दिव्य कण कण की ऊर्जा का। प्यारी सी मुस्कुराहट हमेशा रखनी चाहिए ध्यान के समय, जैसे हमारे पिता माता जी कहते थे। हम गणेशा पिरामिड से कनेक्ट होने की रिक्वेस्ट करेंगे हमारे पिता माता जी को कि वो हमें आज गणेशा पिरामिड से कनेक्ट करें। हम सभी गणेशा पिरामिड से कनेक्ट हो चुके हैं। महसूस करेंगे हम सभी गणेशा पिरामिड में बैठकर एक राउंड सर्कल में इन सभी मास्टर्स का जिनको हमने आवाहन किया, वे सभी अपने आसन ग्रहण करके बैठ चुके हैं। सबसे पहले हम भीतर जाकर उन सबको नमन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर एक राउंड सर्कल में बैठ के ध्यान करेंगे। इन सभी मास्टर्स के चरणों बीच में एक व्हाइट और ग्रीन लाइट हमारी तरफ घुमाई जा रही है। ग्रीन एनर्जी की लाइट है और व्हाइट हमारे को शांत और हील करने वाली लाइट है। महसूस करेंगे ये लाइट्स ग्रीन और व्हाइट हमारे हृदय चक्र से बाहर आ रही हैं, हार्ट के बीच से। धीरे धीरे ये फैलती चली जा रही है, सारे पिरामिड में लाइट फैल चुकी है, ग्रीन और व्हाइट लाइट हमारे आसपास हमारे ही हृदय से निकलकर अपनी किरणों को फैलाती जा रही हैं। धीरे धीरे
ये लाइट ऊपर नीचे आजू बाजू सभी जगह फैल गई। धीरे धीरे ये लाइट पिरामिड के बाहर फैल रही है। धरती माता तक, ब्रह्मांड तक, धीरे धीरे गांव तक, शहरों तक, दुनिया तक। शरीर के एक एक अंग में, एक एक नस नाड़ियों में, रोम छिद्रों से होती हुई ये बाहर निकल रही है। श्वासों पे पूरा ध्यान, एक श्वास भी खाली ना जाए। हमारी श्वास हृदय से आ रही और अपने हृदय चक्र से होती हुई गले के चक्र से होती हुई ब्रह्मांड, तीसरी आंख से होती हुई हमारे ब्रह्मांड से ऊपर उठती हुई पिरामिड से सारे आसमान को चीरती हुई लाइट वर्कर्स की दुनिया में पहुंच गई है। जहाँ इस अभी रोशनी हृदय से होती हुई, पेट से होती हुई, पैरों से होती हुई धरती माता में समा रही है। धरती माता के भीतर भीतर अपना लाइट फैला रही है, जिससे ऊपर वाली किरणें
आपको इस लाइट्स की ठंडक महसूस होगी मास्टर्स। अपने भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करें। और ब्रह्मांड से कहेंगे थैंक यू, जो कुछ दिया वो मुझे स्वीकार, मैं पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, ग्रहण करती हूँ। पूरा ध्यान करें श्वासों पर और अपने हृदय चक्र पर। मास्टर्स, धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। इसमें हुए बदलाव को महसूस करते हुए पैरों की उंगलियों और पैर को हिलाएंगे। पैरों में आई ऊर्जाओं को प्रणाम करते हुए, स्वीकार करते हुए पैरों का लॉक खोलेंगे मास्टर्स। दूसरा लॉक, इसको स्वीकार करेंगे। जो ऊर्जाएं हमारे हाथ में प्रवाहित हुई प्रणाम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पूरे भाव से स्वीकार करें और सीता को प्रणाम करेंगे। सभी मास्टर्स जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, सभी को प्रणाम करेंगे।
अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी प्यारी सी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब खुद को पूर्ण महसूस करेंगे तब अपनी दोनों आंखें अपनी हथेलियों में खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और जब आपका मन हो तभी आप अपने हाथों को हटाइएगा, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं है, बड़े आराम से। और जो बाहर आ चुके हैं वो अपने चेहरे को, अपने शरीर को इन ऊर्जाओं को फैलाते हुए बाहर आएंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। बाहर आ गए हैं, थोड़ा पानी बचाइए। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए चलिए मास्टर्स, हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। जो मास्टर्स ध्यान में रह के सुनना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे। चलिए शुरू करेंगे, दोहे से शुरू करेंगे मास्टर्स। आखी राम राखी राम रुख धर्म ब्रुतो, अरे आते ही राखी राम रुख धर्म प्रुतो, पराधीन मोहि जानी, सबके समंत सर्वहित करहु प्रेम पहचानी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं, अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझ पर न पूछकर राम जी के रुख रुचि धर्म और सत्य व्रत को रखते हुए जो सबके समस्त है, सबके लिए हितकारी हो, वो सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी कहते हैं कि मुझ पे सब कुछ ढालते हुए ऐसे मत कीजिए, राम जी के लिए राम जी को ही पूछिए, वो जो कहेंगे वो, और जो जिसका जिससे सबका हित होता हो वही करना है। मास्टर्स जी पंडित जी ने किया नहीं किया। प्रभु हम आगे चलेंगे, जो ऐसे लेंगे मास्टर। ओ भरत बचन सुनी देखि सभाओ, सहित समाज सराहत राहो, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। सिया राम जय जय राम। तेरे भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समझ सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल, कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है ना। कहते हैं भरत जी के वचन कठोर है पर उसमें अर्थ बहुत ज्यादा भरा हुआ है।
आगे चलेंगे। राम सनेह सकोच बस कह, राम सनेह सकोच बस कह, सचोच सूरज राजू, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नहीं तय भयहु अकाजु, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आ, कहते हैं देवराज इंद्र सोच में भर कर कहने लगे कि राम जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचे, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। मास्टर्स, ये हमने 294 दोहा लिया है। कहते हैं देवराज इंद्र वापस सोच में पड़ गए कि अभी वापस कुछ होगा ऐसा, इसीलिए वो डरने लगे और कहा कि अभी वापस अपना काम बिगड़ा समझो। आगे चलेंगे चौपाई पे। हो शरण सुमेरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाई, फेरि भरमति कर निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया। सिया राम जय जय राम। कहते हैं, देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत है, इनकी रक्षा कीजिए अपनी माया रचकर, भरत जी की बुद्धि कर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। ये सभी देवता देवी सरस्वती जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप पहले जैसे कई कई की बुद्धि पड़ती थी ना सरस्वती जी ने, बोले अभी इस बार आपको हमारे रक्षा करने के लिए भरत जी की बुद्धि को पलटना है, और अब जल्दी से जाइए और भरत जी की बुद्धि को पलट दीजिए। और जो भी छल करना है, छल करके इस देवताओं के कुल की रक्षा कीजिए। तभी आगे चलेंगे। हो विबुध बिना सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी, मोसन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहसन मुझे सुमेरु। सिया राम जय जय राम। मास्टर सबको राम सिया बोलना है ना। राम नाम कलयुग का तारणहार है। कहते हैं, देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। मतलब वो इंद्र को बता रही है कि है ना, आप मुझे बोल रहे हैं कि स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर, है ना, वो बोलती हैं कि मुझे आप मूर्ख करके जान रहे हो और मुझे ये सब भरत जी की मति पलटने को कह रहे हो। तो आप तो हजार नेत्र वाले हैं, तो आपको क्या सुमेरु पर्वत नहीं दिख रहा है? उसके बारे में कुछ सूझ नहीं पड़ रही है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखेंगे। हो विधि हरिहर माँ या बड़ी भारी, सो न भरत मति सकय निहारी, सो मति माहि कहत करु भोरी, चंदनी कर चंड कर चोरी। सिया राम जय जय राम। कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली भुला कर दो, मतलब भुलवाने को डाल दो, और चांदनी कहीं प्रचंड किरणों वाले सूर्य को चुरा सकती है। और यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, कहते हैं सरस्वती जी के ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, इनकी माया
बड़ी प्रबल है, किंतु भरत जी की बुद्धि की ओर तो ये भी नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी बुद्धि इतनी कुशल है कि उनको कोई भी नहीं जान पाता, समझ पाता है। तो बोले कि मेरे को कह रहे हो भुला दो, लेकिन क्या चांदनी की प्रचंड किरणें वाले सूर्य को, है ना, चांदनी की कहीं प्रचंड किरणें वाले सूर्य को कोई चुरा सकता है? नहीं। तो फिर आप ऐसे मुझे कैसे बता सकते हो? आगे चलेंगे। हो भरत हृदय सिया राम निवासु, तह कीर्ति मेर जहो तरनी प्रकाशु, अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमानहु को का। राम सिया राम सिया राम। सॉरी मास्टर। कहते हैं भरत जी के हृदय में राम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। नमस्ते। ये बोलते हैं भरत जी के हृदय में राम जी और सीता राम जी का निवास इस तरह है जैसे सूर्य का प्रकाश है। वहां कहीं जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। दोहा आया मास्टर। ओ सुरस्वार्थी मिलन मन, किनको मंत्र कुठाटो, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। राम राम अभिलाषा जी। कहते हैं भरत जी के हृदय में मिलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल मायाजाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। बोले ये सभी देवता ने मिलके इतना खराब माया रची कि इससे कितने घर खराब हो गए। नहीं, सबके घर भीतर भय भ्रम और एक दूसरे के प्रति अप्रीति और उच्चाटन फैल गया। आगे चलेंगे। हो करी कुचाली सोचत सर राजू, भरत हाथ सबु काजु अगाजु, गए जनकु रघु नाथ समीपा, सन माने सबर बिकुल दीपा। राम सिया राम जय जय राम। कहते कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगाड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक राम जी ने सबका सम्मान किया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनाना बिगाड़ना भी भरत के हाथ में है ना। इधर राजा जनक जी ने रघुनाथ जी के पास गए और सूर्य कुल के दीपक राम जी को सबका सम्मान किया। आगे चलेंगे। हो समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश परोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत काहि युति कही सुहाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मास्टर सॉरी, पता नहीं क्या होगा, बहुत बात आ रही है अचानक। कहते हैं रघुकुल वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी कई सुंदर बातें कह सुनाई। बोले तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी ने
समय, समाज और धर्म के अविरोधी अनुकूल जो वचन है वो बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया कि भरत जी और जनक जी में संवाद हुआ। फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें भी उन्होंने सुना। आगे चलेंगे। रामचन्द्राय सुदेव तो तबु करे मोर मत सुन रघुनाथ जोई जुग पानी बोले सत्य राम रूपानी। राम सिया राम जय जय राम। फिर राम मेरा मत तो यह है कि जैसे यादव वैसे ही सब करे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात राम, आपका मेरे मेरे मत तो यह है कि तुम जैसे आज्ञा दो वैसा हम सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ ने सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले। रघुनाथ जी क्या बोले हैं, आगे पढ़िए मास्टर। हो विद्यमान आपुनि मिथिलेषु मोर कर सब भांति भजेषु। राउर रंग राय सोई राउरी सपत सही सिर सोई। सिया राम जय जय राम। कहते आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भला अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी, है ना। राम जी कहते हैं, देखिए गुरु जी आपके और मिथिलेश्वर में राजा जनक है ना, वो बड़े हो, आप दोनों विद्वान हो, विद्यमान हो। इस प्रकार आप जो भी कोई भी बात अनुचित तो कहेंगे नहीं, है ना, जो भी उचित होगी वही करेंगे। तो आप महाराज जी जो बदला दोगे मैं शपथ करके कहता हूँ कि वो सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी, सबको स्वीकार होगी। दोगे मस्त। राम सपत सुनि मुनि जन को सकुच सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखो बनय न उतरु देत। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स ये हमने 296 दोहा लिया है। 296। बोले श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर समित मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित हो गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। देखिए मास्टर, पहले तो भरत जी ने बोल दिया है ना कि जो आप करोगे वो ठीक है। अभी रामचंद्र जी ने भी जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी पे डाल दिया कि आप जो करोगे वो सही है। इतना सुनते ही वो दोनों एकदम स्तब्ध हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा अभी हम क्या कर रहे, है ना। फिर उन दोनों ने भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। आगे चले गए चौपाई पे। और बस कुछ बस भरत निहारी राम बंधु धरि धीर जुहारी। कुछ देखि सने हो संभारा बढ़त विधि जिमि घट जनि बारा। सिया राम जय जय राम। कहते भरत जी ने सब सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने भारी धीरज धरकर और खूब समय देकर अपने बढ़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था, है ना मास्टर। कहते भरत जी ने जब देखे सभा में सब संकुचाने के वश हो गए, तब भरत जी ने अपने मन में बड़ा भारी धीरज
धीरज स्थापित किया और अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाल कर उन्होंने सबसे ये बात कही, क्या कही, आगे चलेंगे। ओ लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह बिसार, अनायास उधरी ते काला। राम सिया राम, जय जय राम। कहते शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी ने विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया था, है ना मास्टर्स। जैसे आपको ये कथा आपको याद होगी कि जो हमारे, एक सेकंड, वाराह रूप जब विष्णु जी ने धरा था पृथ्वी को बचाने के लिए, है ना, तो बच्चे बचाने के लिए उन्हें परिश्रम बिना ही हिरणाक्ष को नष्ट कर कर इसका उद्धार कर दिया था। ये कथा आपको पता है? नहीं पता, मुझे पता। हम कभी आपको इसको सुनाएंगे। अभी हम अपने जो चल रहा है पाठ उसी तरफ बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। हो करी प्रणाम सब कहा कर जोरे, राम राम बुर साधुनी हो रे, क्षमा आयु अति अनुचित मोरा, कहु बदन मृदो बचन कठोरा, राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा राम जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबको सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर बात वचन आप लोगों को कह रहा हूँ। भरत जी ने सभी को प्रणाम करके कहा कि मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी, यहाँ पधारे हुए सभी साधु संत जी, राम राम, सबकी सभी मस्टर्स को विनती की और कहा कि आज अत्यंत मैं आप लोगों को मेरा बर्ताव अचानक से अनुचित लग सकता है, इसके लिए मैं पहले से ही आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, है ना। फिर उन्होंने अपने बोला कि मैं अपने इस कोमल छोटे से मुख से एक कठोर वचन कहने जा रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। चलिए मास्टर, हम देखेंगे भरत जी क्या कहने जा रहे हैं। दासा हुआ मानस ते मुख पंकज आरी, विमल विवेक धर्म साली, भरत भारती मंजू माराली, राम सिया राम, जय जय राम। कहते फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मनरूप मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आ गई विराजी, निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। अभी भरत जी ने पहले वहां पे स्वामी सरस्वती जी का स्मरण किया, उनका आह्वान किया, है ना। जैसे उन्होंने आह्वान किया, सरस्वती जी उनके मुखारविंद पर आकर विराज गई। अब इस सरस्वती जी का हमें यह वर्णन बता रहे हैं। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त जो भरत जी की वाणी है, सुंदर वो हंसनी की तरह
मतलब जो सरस्वती जी है उनका वाहन क्या है, हंस है। तो बोले अभी इस समय भरत जी की जो वाणी है ना वो सुंदर हंसनी की तरह हो गई है। दोहा लेंगे मास्टर्स। निरखी विवेक विलोचन ही शिथिल शिथिल स्नेह समाजु करे प्रणाम बोले भरतु सुमेरि सिय रघुराज सियापति रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। फर्स्ट समय अयोध्या कांड से 297 दुआ लिया है। कहते विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले। बोले अभी भरत जी खुद को शिथिल करके सभी को प्रणाम करके श्री सीता जी और रघुनाथ जी को स्मरण करके कुछ बोलना आरंभ किए। मास्टर देखेंगे भरत जी क्या बोलने जा रहे हैं चौपाई में। ओ प्रभु के तुम्हारा शरदय गुरु स्वामी पूज्य पौरा पूज्य परमहित अंतर जामी सरल सुहानी शील निधानु प्रणत पाल सर भाग्य सुजानु राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं प्रभु आप पिता माता सहृदय मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान है। भरत जी रामचंद्र जी की तरफ जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि आप ही हमारे माता पिता मित्र गुरु स्वामी हितैषी अंतर्यामी है ना, सब कुछ आप ही हैं। शरणागत की रक्षा करने वाले भी आप ही सर्वज्ञ है। आगे चलेंगे। और समर्थ शरण गद हितकारी गुण गाओ को अवर गुण अगहारी स्वामी गुसाई सरसी गुसाई मोहि समान में साई दोहाई सिया राम जय जय राम। मतलब कहते समर्थ शरणागत का हित करने वाले गुणों का आधार करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गुसाई आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। फिर वे कहते हैं भरत जी के समस्त शरणागत के सभी शरणागत का हित करने वाले है ना, सभी गुणों का आदर करने वाले अवगुणों तथा पाप को हरने वाले है ना, आप सरीखे स्वामी आप हैं और मैं और स्वामी के द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। थैंक यू मास्टर्स। कहते ऐसे भरत जी ने रामचंद्र जी को कहा। मास्टर्स आगे हम चलेंगे। ओ प्रभु के तू बचन मोह बस पेली आयो यहाँ समाज सकेली जग भल ऊंच ऊंच अरु नीचु अमय अमर पद माहुर नीचु राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन करके और समझ बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे अमृत और अमर पद देवताओं का पद जो है विषय और मृत्यु आदि। भरत जी कहते हैं मैं मोहवश मीन्स प्रभु मैं आपके मोहवश है ना, आपके मोह के कारण और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर समाज को एकत्रित बटोर कर एकत्रित करके यहाँ पे आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे नीचे अमृत अमर पद है ना, जो देवताओं को मिलने वाला पद होता है उसको अमर पद कहते हैं ना मास्टर। विष मृत्यु आदि। आगे चलेंगे। और
जाई, मेट मन माही, देखा सुना कत को नाही, सो मैं सब विधि कीन ठिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई, राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते किसको भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना, जो मन में भी राम जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही छिटाई की, परंतु प्रभु ने उस छिटाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कहते हैं किसी को भी कहीं भी ऐसा नहीं देखा और सुना जो मन में भी राम जी आपकी आज्ञा को मिटा सके। एक बार जो आज्ञा आपने दे दी तो उसको मिटा दे, ऐसा कोई नहीं अभी तक मैंने देखा है ना मास्टर्स। दोहा लेंगे। हो कृपा भलाई आपनी, नाथ किन भल मोर, दूषण बेभूषण सरिस, सज सुचारु चहुओर, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने अयोध्या खंड से 298 दोहा लिया है। 298 कहते हैं ना, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण दोष विभूषण गुण हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया, है ना। थैंक यू शिपालिका जी, मैं जब पढ़ रही थी इसे आपको नहीं बोल पाई। जो बोल के हैं ना, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा ही भला किया है, जिसमें मेरे जो दोष है ना, और गुण के समान हो गए। जो भी मेरे दोष हैं वो आपने उसको गुण में बदल दिया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। ये जो कुछ यहाँ पे चारों ओर चल रहा है, ये आप ही के कारण है ना। चारों तरफ मेरा जो अभी यश फैल रहा है, क्योंकि विपरीत का यश फैल रहा चुका है, ये आप ही के कारण है ना। कितना सुंदर देखो, हम कैसे अपने ऊपर ले लेते हैं ना, यश मिला मैंने गुनाह किया, पर राम जी है ना वो बोलते हैं, भरत जी और राम जी है वो बोलते हैं से हुआ एक दूसरे को, वो कभी नहीं बोलते हैं मेरे से हुआ। आगे चलेंगे। और प्रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विपतन गम गम गाई, क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसल नीरस निसंकी, राम सिया राम जय जय। नाथ आपकी नीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है, और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील निरीश्वरवादी मतलब नास्तिक और निशंक निडर है। पवित्र जी कहते हैं, हे नाथ आपकी रीति और सुंदर स्वभाव जगत है ना। जो क्रूर है कुटिल है दुष्ट है कुबुद्धि है कलंकी है नीच है ना, जो नास्तिक है वो आगे क्या है हम देखेंगे क्या कहना चाहते हैं भारत जी। होते सोई शरण मोहे आए, सुकृत प्रणाम किए अपनाए, देखी दोष कबहू न उर आने, सुनि गुण साधु समार बखाने, राम सिया राम जय जय राम। कहते उन्हें भी अपने चरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना ले हैं राम जी को। जो हमको ऊपर क्या बताया था, जो क्रूर है कुटिल है दुष्ट है कुबुद्धि है कलंकी है नीच है, जो शील रहित है और जो नास्तिक है
है ना। ये सबको अगर वो उन्होंने आके एक बार आपके सन्मुख प्रणाम भी कर लेते हैं तो आप उन्हें अपने शरण में शरणागत की तरह अपना लेते हैं, और उनके दोषों को देख कर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए, और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में का बखान किया। है ना, कितनी बड़ी बात है। कहते हैं उनके जो कोई भी इतने दोष होते हैं वो भी आके अगर आपको एक बार प्रणाम कर दे तो राम जी आप तो ऐसे हैं कि उनको अपनी शरणागत में ले लेते हैं। और यही नहीं कि आप उनको शरणागत में लेते हैं, उनके दोषों को आप देख भी सकते हैं, लेकिन दोषों को कभी अपने हृदय में नहीं लाते कि ये दोषी है। उल्टा आप उनके गुणों को चुनते हैं, दोष को नहीं देखते हैं। उनको सुनकर साधुओं के समाज में उनके गुणों का खान करते हैं, दोषों को छुपा देते हैं, और उनके भीतर जो गुण है उनका खान साधुओं के समाज में करते हैं। मास्टर्स आगे चलेंगे। को साहिब सेवक कही निवाजी, आप समाज साज सब साजी, निज कर तूती न समुझिय सपने, सेवक सकुच सोचु और अपने। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सजा देते हैं, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देते हैं, और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखते हैं। है ना, बोलते हैं राम जी आपसे बढ़ के कौन सेवक को जानता है। आप जो सेवक पर अगर आप कृपा करते हैं तो कौन सेवक क्या करता है, उसकी जो आवश्यकता है उसको आप अच्छे से जान के उसकी आवश्यकता को पहले पूर्ण कर देते हैं, फिर स्वप्न में भी कोई ऐसी करनी वो कर देता है। इसीलिए आप सेवक को सपने में भी ऐसे नहीं बताते कि मैंने ये तेरे लिए किया है ना। उल्टा सेवक को संकोच होगा कि इसका सोच अपने हृदय में रखे। है ना, बोलते आप तो कभी कहोगे नहीं सपने में भी के सेवक को कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, उल्टा सेवक को संकोच हो जाएगा। ये आप अपने हृदय में रखिए कि सेवक को संकोच ना हो। आगे चलेंगे। हो सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई काहू मपन रोपी, पशु नाटकु पाठ प्रवीण, गुण गति नट पाठक अधीन। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ने वाले और नाचने वाले के अधीन है ना। कहते हैं हे राम जी मैं अपनी दोनों भुजा उठाकर ये प्रण लेकर जोर से कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। बंदर है वो पशु है, उसको नाचना आता सिखाते हैं वो नाचना सीख जाता है, वैसे तोते को जो सिखाते हैं वो भी सीख जाता है और उसमें प्रवीण हो जाता है। लेकिन जो तोता जो पाठ प्रवीणता रूप से पढ़ता है उसके जो गुण हैं, मतलब तोते को क्या सिखाते हैं हम लोग, राम राम मिट्टू मिट्टू, है ना। तो वो भजन भजन सब अच्छे से सीख लेता है। बंदर वो सीखता है क्या, नहीं, वो नाचना सीखता है। तो बोलते हैं जो
पाठ सीखने वाले होते हैं उनको तोता पसंद आता है, क्योंकि वो उनको पाठ पढ़ा रहे हैं। और जो नाचने वाले हैं उनको बंदर का नाच पसंद आता है। आगे देखेंगे। दो है। यो सुधारी तन मानी जना, किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पालहिए, बरिदावली बर जोर, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर अपने आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी वीरदावली का और कौन जबरदस्ती हठ पूर्वक पालन करेगा। कहते इस प्रकार आपकी विवेक की बिगड़ी बात को सुधार कर सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया, है ना। तो आप कृपालु हैं, है ना। आपके सिवा ये कौन कर सकता है। आगे चलेंगे। मास्टर्स एक 4-2 है, उसके बाद हम अपनी वाणी को यहाँ विराम ले लेंगे, है ना। नहीं, समय हो गया है। मेरे ख्याल से आज यहीं पे विराम ले लेते हैं, है ना। चलिए, हाथ जोड़ेंगे। सभी मास्टर्स जो हमारे साथ इस सत्र में जुड़े हैं उन सभी को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे। इस आसन को धन्यवाद करेंगे जहाँ पे बैठ के हमने इस कथा को सुना है। सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करेंगे। जो कोई भूल चूक हुई उसे क्षमा मांग के मास्टर कल दोबारा हम 6 बजे जुड़ेंगे, है ना। तब तक के लिए राम स्तुति करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। चलिए, हाथ जोड़ लेंगे। चेतावनी नहीं, 1 सेकेंड बस। मास्टर्स, सॉरी। आज गर्मी यहाँ पे बहुत है, इसलिए थोड़ा आगे चलेंगे। हाथ जोड़ेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव भय, दारुणं नव कंचलोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुण, कंदर्पगणित अम्बुजविन नीलनीरद सुन्दरं, पटपीतमानहु तडितरुचिषुचिनामि जनकसुधावरं, भजु दीनबन्धु दानव दैत्य वंशनिकन्दनं, रघुनन्दानन्द कंद कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनं, स्थिरमुकुट कुण्डल तिलक जर उदार अंग विभूषणम्, अजानभूषणम्, तुलसीदास शंकर शेषमुनिवन रंजनम रंजनी कुरु काम,
मम जाहि राजहु मलहु सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो ते भांति गौरी आशीष सुनि सिर सहित यह हर्षिताली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंगन पर कन लगे मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर सियापति रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय भक्त और भगवान की जय आज के आनंद की जय पार्वती के हर हर महादेव। राम 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 सभी को। मास्टर्स सभी को राम राम। जी मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू अभिलाषा जी। उमेश आज जी। आवाज में डिस्टर्ब हो रहा था। आवाज में डिस्टर्ब हो रहा था। आवाज साफ नहीं हो रहा था। अच्छा गड़बड़ पता आ रही नहीं थी था तो। अभी कल क्या। नहीं मौसम हो सकता है, मौसम में अच्छा नहीं है, मौसम की वजह से हो नहीं रहा ये था। नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क हाँ का वो भी तो। प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ वही था क्योंकि मेरे मुझे नहीं पता चल रहा था, मैं तो बोले जा रही थी। अब बोल रहे थे तो पता सुनने वाला को पता था, आवाज में डिस्टर्ब हाँ था। वही सुनने वाले को ही पता होता है ना, वो तो नेटवर्क का। अच्छा तो अभी आपको क्लियर कहीं सुनाई नहीं दिया तो पूछ लो, वापस बता देती हूँ। ना सुन लिए, समझ में आया, बाकी डिस्टर्ब हो रहा था आवाज में। समझ अच्छा में। अच्छा ठीक है ठीक। ठीक है मैम। जी हम लड्डू गोपाल। जी मंगाई है। हाँ अच्छा कल कल 11 था ना, तो स्थापना कर दिए। अच्छा एक अब सेकंड। अभी जन्माष्टमी आने में बहुत देरी था।